हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक फ़िश करी रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज हमने आपके साथ विंटर स्पेशल फोली फ़िश की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप विंटर स्पेशल फोली फ़िश करी रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे बड़े बड़े साइज़ की फोली फ़िश लिया है। 800 ग्राम की करीब फ़िश है। फ़िश के ऊपर हमने मैरिनेशन के लिए पहले नमक डाल रही हूँ और हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून की करीब नमक डाला है। और नमक देने के साथ साथ हमने इसमें 2 to 3 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, देख लीजिए। और हल्दी पाउडर देने के साथ साथ हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून की करीब। तो ये सब कुछ बेसिक सामान के साथ हमने मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद मैरिनेशन करके रखा मछली को एक साइड पे छोड़ के आपको दिखाऊंगी इस मछली करी रेसिपी के लिए हमने क्या सब्ज़ी को इस्तेमाल करूंगी। और विंटर सीज़न की टाइम पे बहुत ही सब्ज़ी मिलती है, तो हमने इसमें बैगन इस्तेमाल कर रही हूँ और एक मीडियम साइज़ की आलू भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सब कुछ को हमने लंबा लंबा करके कट कर रखा था। अब हमने देख लीजिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे क्योंकि मैरिनेशन करके रखा मछली को अब फ्राई करना होगा और रेसिपी होगा पूरी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ। कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से धुआंधार गर्म करूँगी, फिर हमने इसमें ज़रूरती अनुसार मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। तो देख लीजिए कढ़ाई अब अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। हमने इस जगह पे 40 to 50 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद एक पीस मछली को दिया है और उसकी एक साइड को हमने 30 to 40 सेकंड्स तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। फिर इसको पलट भी दिया है। पलट देने के बाद दूसरी साइड को भी हमने 30 to 40 सेकंड्स तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। फिर हमने इसको कढ़ाई से हटा भी दिया है। दूसरी बैच की मछली के लिए हमने 2 पीस मछली को फिर कढ़ाई में दिया है और एक साइड को हमने 30 to 40 सेकंड्स करके हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी बैच की मछली भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसको हमने अब एक करके कढ़ाई से हटा रही हूँ। और इसको हटा लेने के बाद जो बची हुई मछली रह गई है उसको भी हमने सेम तरीका में फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए फिर हमने कढ़ाई में मछली को दे रही हूँ। एक साथ सब मछली फ्राई हो जाने के बाद इसकी करी की प्रोसेस पे जाऊंगी। मछली को हमने फ्राई करके एक थाली के ऊपर एक करके डाल रही हूँ, देख लीजिए। सब मछली फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल थी उसमें हमने कुछ बड़ी दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको हमने लो फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड्स तक भून लेंगे। इससे ज़्यादा टाइम भून लेने की ज़रूरत ही नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होगा बड़ी सख्त हो सकती है जब ग्रेवी पे इसको डालूंगी। तो देख लीजिए फ्राई हुआ बड़ी को हमने एक करके कढ़ाई से हटा दिया है। फिर भी हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 20 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। और तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब साबुत जीरा, एक सूखी लाल मिर्च को आधा करके इस्तेमाल किया है। ये तड़का को हमने 5 सेकंड्स तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने वो कट करके रखा सब्ज़ी को कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए बैगन आलू को। और उसके साथ साथ हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक भी डाल रही हूँ, देख लीजिए। और नमक देने की वजह से सब्ज़ी अगर जल्दी ही भून जाते हैं। और कलर के लिए हमने इसमें 2 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर सब कुछ को अच्छी तरह से भून रही हूँ। और इस तरीका में हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसमें क्या होगा आलू और बैगन अच्छी तरह से 50% तक भून जाएगा। तो 4 से 5 मिनट सब कुछ अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमने इसमें 2 छोटी साइज़ की टोमेटो को क्यूब पीसेस पे कट करके इस्तेमाल किया है। और तीखापन के लिए 7-8 हरी मिर्च को चीर कर इस्तेमाल किया है। कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर को हमने 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होगा फिश करी रेसिपी पे एक बहुत ही बढ़िया सी कलर आ जाएगा। आप चाहे तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं। सब कुछ को हमने और 2 से 3 मिनट तक मिक्स किया है। फिर हमने ग्रेवी के लिए
300 ml के करीब पानी इस्तेमाल किया है। पानी इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा करके ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस फिश करी रेसिपी पे बड़ी इस्तेमाल होगा और बड़ी बहुत ही ग्रेवी सोख लेते हैं। पानी के साथ हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हमने वो फ्राई करके रखा बड़ी को इस्तेमाल किया है। इसको भी हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गेहूं के आटा को पानी के साथ घोल बनाकर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस जगह पे 1 टेबलस्पून के करीब राइस फ्लावर को पानी के साथ घोल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक के स्वाद को चेक किया है, नमक कम लग रही है, इसीलिए फिर भी 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। तो बड़ी देने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर हमने देख लीजिए वो फ्राई करके रखा मछली को एक एक करके कढ़ाई में डाल रही हूँ और बड़ी को अच्छी तरह से पकाना होगा हाई फ्लेम पर, नहीं तो बड़ी नरम नहीं होगा और मछली करी रेसिपी स्वादिष्ट भी नहीं बनेगा। तो देख लीजिए अब हमने वो मछली को एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ बहुत ही सावधानी से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा तक प्रेशर क्रिएट करने में मछली टूट जाने की चांसेस है। तो देख लीजिए हमने बहुत ही सावधानी से मछली के साथ ग्रेवी को मिक्स किया है और मछली देने के साथ साथ हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। लास्ट टाइम पे हमने इसमें 3 टीस्पून भर के रोस्टेड जीरा पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। रोस्टेड जीरा पाउडर डालने में इस फिश करी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जीरा पाउडर को हमने मछली करी के साथ अच्छी तरह से मिला देने के साथ साथ विंटर स्पेशल होली फिश करी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। इस तरीका में इस रेसिपी को एक बार सिंपल राइस के साथ ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की विंटर स्पेशल होली फिश करी रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।